दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप नाजरीन, और इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ आयशा हसन हैं। आपको बताता चलूं कि आयशा हसन जूडो प्लेयर हैं और हाल ही में पुणे में मुनक़िद होने वाली जूडो चैम्पियनशिप में आपने मेडल लिया है। मेडल लेकर पहली मरतबा ये अब कश्मीर वार्ड हुई। हमने मुनासिब जाना इनके साथ बात करें। इससे कबल इनकी कामयाबी के ताल्लुक से बताता चलूँ कि अब तक आप 7 मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। और गौरतलब बात यह भी है कि बहुत कम खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से ऐसे हैं जो जूडो में, ख़ासकर लड़कियों की अगर बात करें, जूडो में वो कौमी सतह के प्लेटफॉर्म तक गए हैं। ऐसे में आयशा ने बड़ा कारनामा जो है वो अंजाम दिया है। आयशा, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। आप जीत कर आए हो, मुबारकबाद हमारी तरफ से। थैंक यू सर। हम वहाँ पे गए थे 14 जनवरी को गए थे, इधर से निकले थे। तो जो इवेंट था वो जूडो चैम्पियनशिप सब जूनियर एंड कैडेट का था। तो मैं बिलो 52 वेट कैटेगरी में खेल रही थी, जिसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है और ऑल ओवर इंडिया में सेकंड पोजीशन लाई है मैंने। तो आपने इससे पहले भी कौमी सतह पर ये गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं, आज भी आपको ये एक और मेडल अपने नाम हुआ है। कैसा रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से, स्पेशली जब आपके पेरेंट्स की बात आती है? बहुत खुश हुए थे सारे, मेरे पेरेंट्स खुश थे, मेरे स्कूल क्लासमेट्स, मेरी फैमिली, मेरे कज़न, सारे बहुत खुश। स्पेशली मेरे कोच बहुत ज़्यादा खुश हुए उस टाइम मैंने मेडल निकाला था। कहाँ पे आप तरबियत हासिल करती हैं, सीखती हैं? हम गांधरबल खेलो इंडिया जूडो सेंटर में, यहाँ पे हमें राहिल सर सिखाते हैं, उधर ही सीखते हैं। 3 साल से ये हो रहा है। मैंने स्टार्ट किया है 2022 में। 2022 से आपने लगातार, जैसे 22 में स्टार्ट किया तो उसके बाद आप कौमी सतह तक सिलेक्ट हो गई? जी सर, 2 सेशन सुबह भी शाम भी हमारा राहिल सर प्रैक्टिस करवाते हैं। सुबह भी 2 घंटे, शाम को भी 3 घंटे, तब जाकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जब आप बाहर गए, जाहिर है मुख्तलिफ रियासतों के बच्चे भी वहाँ आए होंगे, उनके साथ आपने बात की होगी, आपके थाट्स एक्सचेंज किए होंगे, तो क्या पाया आपने? मतलब जम्मू कश्मीर कहाँ पर है इस चीज़ में? जम्मू कश्मीर भी ठीक है, लेकिन हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ पे क्या है कि लड़की को बोलते हैं ज़्यादा, कि कश्मीर में बोलते हैं लड़की खेल नहीं सकती, लड़की बाहर नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़की चाहे तो वो हर कुछ कर सकती है, जैसे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हर ओलंपिक स्पोर्ट्स ले सकती है और ख़ुद को सेल्फ डिफेंड कर सकती है। और जो सहूलियात आपको यहाँ पर मैसर हैं, क्या वो काफ़ी हैं कि उसमें भी कुछ चीज़ चेंज लाने की ज़रूरत है? अगर थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा तो बेहतर है। किस तरह का सपोर्ट? लाइक पेरेंटल सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अगर थोड़ी प्रोवाइड हो जाए तो अच्छा है। तो आप असली रहने वाली कहाँ की हैं और आपको इस जूडो की जानिब दिलचस्पी कब पैदा हो गई? मैं सनबल गांधरबल में रहती हूँ। तो हमारे स्कूल में एक फ़िज़िकल टीचर आए थे, लेकिन वो टाइकोंडो के थे। तो मैं ऐसे ही जाती थी स्टेडियम टाइकोंडो खेलते, उधर मुझे राहिल सर मिले, इन्होंने बताया कि जूडो के बारे में। उसके बाद घर गई तो घर वालों से कहा मुझे जूडो ज्वाइन करना है। तो जब गूगल पे देखा तो ये ओलंपिक स्पोर्ट्स था। फिर नेक्स्ट डे जब स्टेडियम गई तो मैंने जूडो ही स्टार्ट किया। तब से 3 साल से फिर जूडो ही कर रही हूँ। तो पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू है? हाँ, पढ़ाई भी करती हूँ। पहले उसके बाद स्टेडियम, फिर उसके बाद स्कूल, फिर स्कूल से डायरेक्ट स्टेडियम। मैनेज कर पाती हैं सारी चीज़ों को? एक साथ अगर देखें तो दोनों को हम सेम लेवल पे नहीं रख सकते, किसी पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान रही हूँ और पढ़ाई को साथ साथ रख रही हूँ। तो अब आने वाले दिनों में अब आपकी नज़रें किस पर हैं? स्पोर्ट्स पे मुझे ओलंपिक में इंशाल्लाह गोल्ड मेडल निकालना है। जूडो में ही? जी सर। चलिए, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। इनके कोच भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आयशा हसन के कोच राहिल डार हमारे साथ हैं। आपको बताता चलूँ कि राहिल डार ख़ुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इन्होंने भी कई मेडल्स अपने नाम किए हैं और जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है जिन्होंने NIS हासिल किया है। मज़ीद इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। राहिल जी, बड़ी खुशी का मुकाम होता है जब आपका शागिर्द एक कौमी सतह पर नाम रोशन करता है। कैसी फीलिंग्स थी आपकी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, और थैंक्स अ लॉट। आपने ये मौका दिया हमें भी बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, काफ़ी शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं। तो काफ़ी खुशी होती है कोच की, क्योंकि ये साल भर बच्चे पे मेहनत करता है। ये मेहनत सिर्फ बच्चे की नहीं होती, कोच की भी होती है। कोच भी सेक्रीफाइस देता है, अपना प्रीशियस टाइम बच्चे को दे देता है ताकि ये बच्चा जो है फ्यूचर में और आगे जाए। तो ये जब मैंने पहली बार सुना इसका मेडल आया, एक और बार, क्योंकि इससे पहले भी 6 बार नेशनल मेडलिस्ट ऑलरेडी रह चुकी थी, ये 7th टाइम था। पहले मतलब सब जूनियर नेशनल में इसका पहला मेडल है ये। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती थी बच्ची। 2 सेशन सुबह मॉर्निंग में, फजर नमाज के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे आते थे स्टेडियम, शाम को भी प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। तो जब मैंने सुना इसका मेडल आया, बेचारी ये वहाँ भी से रो रही थी, दैन आई फील वेरी गुड। ठीक है, अच्छा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको और कामयाबी देगा। यानी कि अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, खुशी के आंसू। हाँ जी 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 जी, बहुत बहुत होता है, बिकॉज ये वो एहसास आप अच्छे से समझ सकते होंगे क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं। जी 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 हाँ, मैं खुद इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ, मैं क्वालिफाइड जूडो कोच भी हूँ।
तो हमारे सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा खेलो इंडिया सेंटर है जो स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर कहाँ पे है ये सेंटर? गांधरबल सुखपुरा में। तो स्पोर्ट्स काउंसिल अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है इन स्पोर्ट्स पे डेवलपमेंट करने के लिए। अगर खेलो इंडिया की बात करेंगे तो जब से खेलो इंडिया वजूद में आया स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने लगे। पहले तो बच्चे दिलचस्पी लेते हैं बहुत मैं कह रहा हूँ जब से स्पोर्ट्स ये खेलो इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फार फ्लंग एरिया में ज़्यादा खेलो इंडिया अभी इंट्रोड्यूस हमने वहाँ पे किया है, तो उन जगहों से बच्चे आने लगे और काफ़ी बच्चे परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अच्छा खासा दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि हमारी कुछ है जो हमसे रह गया, अब हम बच्चों से करवाना चाहते हैं। ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं इंशाल्लाह। जब आयशा यहाँ से गई थी आपको यकीन था कि ये ऐसी कारकर्दगी करेगी? देखिए कोच को अपने बच्चों पे पहले से भरोसा होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है? हाँ, मेरा था, मैं तो गोल्ड के लिए कह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 मेडल्स आए, इसके बगैर भी एक और मेडल आए हमें। JNK से जो टीम गई थी, JNK में काफ़ी मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ टीम गई थी, सिर्फ 2 मेडल आए और वो दोनों खेलो इंडिया सेंटर गांधरबल के ही थे और दोनों बच्चे वहीं पे बैट्स करते। तो एक्सपेक्टेशन थी गोल्ड के लिए, इंशाल्लाह अगली बार गोल्ड लाएगी, उम्मीद है अल्लाह पे इंशाल्लाह हो जाएगी। जहाँ आयशा मुबारकबादी की मुस्तहिक है वहीं उनके कोच आप भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आपने कीमती वक्त हमें दिया, हमारे नाज़रीन के साथ अपने इस जर्नी के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो नाज़रीन आपने देखा कि हिम्मत और इस्तक़लाल अगर आप में है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपकी रुकावट नहीं बन सकती और आप कामयाबी के झंडे ज़रूर गाड़ सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।